सूरज सिंह, भारत। राष्ट्रीय सुरक्षा। आजकल ये विषय बहुत जोरों पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जब से हमने अपने 44 जवान खोए हैं आतंकियों के हाथों, विस्फोटक द्वारा। सो रहे हैं क्या देश के लोग? सो रहे हैं क्या हम लोग? सच पूछो तो एक तरह से सो ही रहे हैं। कोई भी आकर हमारे जवानों को मार के चला जाए, उन्हें शहीद करके चला जाए, और हम बाद में रोते रहें, चिल्लाते रहें विदेशों के नाम लेकर। जवान हमने खोए हैं और सीधा हम कह देते हैं कि हमारा सूरज सिंह, भारत। दुश्मन ने ये किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा आजकल में के नाम लेकर तो क्या कह सकते हैं इस बारे में? खोए हमने हैं। हमें अपने आप को क्यों नहीं चेक करते हैं? अपने आप को क्यों नहीं देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं? 2500 जवान जा रहे हों, कोई भी आकर 300 किलोग्राम या 400 किलोग्राम विस्फोटक लेकर आ जाए और हमारे जवानों को समाप्त करके चला जाए, और फिर हम कहें कि हमारे दुश्मन ने ये किया है। हमारा दुश्मन क्या हमारा साथ देगा? हम सोचते क्यों नहीं? क्या हमारे साथ देने के लिए हमारा दुश्मन बना है? वो हमारी सपोर्ट करेगा? ये बात हमारे मस्तिष्क में आती क्यों नहीं कि हमें अपने आप की सुरक्षा स्वयं कर रही है? कोई दुश्मन तो हमारे साथ निभाएगा नहीं, क्योंकि वो दुश्मन है। लेकिन जो हमारे अपने दुश्मन हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे देश में हैं, उनका क्या? सरकारी तंत्र, सुरक्षा तंत्र क्या कर रहा है? क्या कर रहा था? हमें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा होने जा रहा है? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अगर थी तो जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी उसने क्या किया? जिसको उसने इन्फॉर्मेशन दी उसने क्या किया? क्या ये प्रश्न नहीं उठते हैं? छोटे से छोटा नेता जाता है ना सड़क पे, एमपी जाता है, एमएलए जाता है, या आपके मिनिस्टर जाते हैं, या हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, साहब आ रहे हैं, और हमारे जवान छोड़ दो ऐसे ही। उनके लिए अच्छी बसें भी नहीं हैं जो आर्मर्ड हो। ऐसे रास्ते जहाँ जाना मुश्किल, सिक्योरिटी जहाँ मुश्किल, ऐसे छोड़ दो उनको। इतनी भी सोच हमारे में नहीं है। हमारे 70 मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतनी हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं सब? सैलरी लेने के लिए। उनका कोई ड्यूटी नहीं बनता है, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर नहीं बनती है तो फिर सीट पे किस लिए बैठे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना नहीं पता? सब कुछ पता है उनको। ध्यान कौन दे? हमारे होम मिनिस्टर साहब, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? नहीं थी? खाली कह देना से हम ये करेंगे, हम बदला लेंगे। अरे बदला लेने की नौबत क्यों आती है? ऐसी अवश्य ऐसी स्टेज पे हम पहुंचे ही क्यों? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी संस्थाएं, इतना बड़ा सब कुछ मैकेनिज्म, तंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? कहाँ कमी है? क्या हम आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते? एक दूसरे से बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जब हमें पता चलता है कि ऐसा होने जा रहा है या हो सकता है, तो हम उसके लिए प्रिकॉशंस क्यों नहीं होते? सावधानी क्यों नहीं लेते? क्या हमारी अपने कर्म इतने ढीले हैं कि हम दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते ये करने के लिए? हम सीधा कह देते कि विदेश से ऐसा हुआ, हमारे दुश्मन ने ऐसा किया, वो तो करेगा भाई, उसका तो काम है ये, उसका काम है आपको तंग करना। आप क्यों तंग होते हैं? जब आपके घर में प्रॉब्लम होती है तभी कोई पड़ोसी आपका फायदा उठाता है आपकी कमी का। वही हाल हमारा है। कोई आए, हमारे को मार के चला जाए, हम रोते रहें, इसको एक्शन लो। अरे वो एक्शन भी बोलेगा, आपने क्या किया? पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। पहले भी वो आए और मार के चले गए। आप अपने आप को ढीला क्यों रखते हैं?
आप अपने आप एक्शन क्यों नहीं लेते? हमारे फौजी वहां क्या हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते थे? हवाई जहाज से नहीं जा सकते थे? आप इतने, हर आदमी हेलीकॉप्टर में जाता है, सरकारी मंत्री बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों में जाते हैं, जहाजों में जाते हैं। फौजी कौन से छोटे हैं? ये सब क्या है? अपने देश को चलाना है, संवार के चलाओ, स्ट्रांग बना के चलाओ। जब भी कोई बात होती है, अरे भाई विदेशी तो करेगा, वो कोई भी नाम से हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम उन्हें मौका दे रहे हैं ऐसा करने के लिए, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अपनी हेल्थ क्यों नहीं अच्छी रखते आप? बार बार दूसरे पे दोष दे देना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय में काट के फेंक देंगे उसको। अपने आप को पहले बंधा लो, अंतर्राष्ट्रीय को भूल जाओ। कोई किसी की मदद नहीं करता, सब बातें होती हैं डिप्लोमेटिक। अपने आप को जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनाओगे ना, ऐसे पिटोगे। अब तक क्या 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 सीखा? तो आज से पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ, पठानकोट पे हुआ, मार के चले गए। क्या कर लिया आपने? आप उन्हीं को बुला लिया, अपनी इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे। इससे बेवकूफ़ी, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी लग जाते हैं। इससे ज़्यादा बद दिमाग कौन हो सकता है? आपकी सेना आपकी सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो लानत है ऐसे लोगों पर, ऐसे राष्ट्र के राजनेताओं पर, ऐसे राष्ट्र की सरकारों पर। जितनी लानत दी जाए ना, उतनी कम है। वो डिजर्व करते हैं ऐसी बातें सुनने के लिए। जो देश की सुरक्षा करने जा रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में, तो आप क्या कर रहे हो? हमें आपके 18-20 घंटे से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये कि रिजल्ट क्या है। आप भाषण दीजिए लंबे लंबे, कुछ भी कहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इफेक्ट होगा तो कहा जाएगा, एक नागरिक के हिस्से से कहा जाएगा, बिल्कुल कहेंगे हमें आपका कहने का। हम ऐसा होता नहीं देख सकते। अगर आपके बस का नहीं है तो साफ कह दीजिए हम नहीं कर सकते। बातें करना छोड़िए, विरोधियों को गालियां देना छोड़िए। अपनी ड्यूटी देखिए, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। सेना है, देश है। आप इंटेलिजेंस पे एक्शन नहीं लेते, इंटेलिजेंस की बात नहीं सुनते। आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर नहीं करते। आपकी ड्यूटी, आपकी सरकार है। जवानों को ऐसे ही छोड़ देते हैं विस्फोटक के हाथों में। उनका कसूर क्या था? कसूर आपका था। आप मानते भी नहीं अपना कसूर, अपने फेलियर को मानते भी नहीं है। आपकी ड्यूटी थी ये देखना, सब क्यों नहीं देखा आपने? गलती आपकी है, जनता ने आपको अपॉइंट करके भेजा है। आप इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहिए और फिर कहीं ये हो गया वो हो गया। आप जो मर्जी करके, लेकिन ड्यूटी पूरी कीजिए। होम मिनिस्ट्री साहब क्या कर रहे हैं? भाषण देना बस एक ही काम है सरकार का। कोई बात हो जवाब दे दो, हम एक्शन लेंगे। एक्शन लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आप ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसको पहले ध्यान रखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। पहली बार नहीं हुआ है, होता रहता है, लोग मरते रहेंगे ऐसे ही। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन गुस्सा आता है। सब कुछ होने के बाद भी आप एक्शन नहीं लेते हैं। जब उन्होंने डिमांड की हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो क्यों नहीं आपने एक्शन किया? आप सेक्शन कर सके, क्या होगा? ये सब आपका कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। गुस्सा आता है, सबको आता है। इसलिए आपकी गलतियां आपको वक्त नहीं होंगी, आपको जवाब तो देना ही होगा। दिस नॉट फर्स्ट टाइम हैपेंड, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग दिस वे और दैट वे। वंस इन army, police, they have to protect us. And if they are not protected, who is responsible? It's government in power, government officer responsible. Despite having all information, all input from intelligence, you did not act. You delayed actions. You did not even think, contemplate. You ignore contemplation. Why? Why security was not provided? 2,500 soldiers just traveled without any controls. And explosives of the amount of 300 kilograms reached them. Who is responsible for that? Security is given to MLAs and MPs and ministers and prime ministers and everyone. Like if they are coming and clear roads of 3 kilometers and 4 kilometers. 2,500 soldiers moving in very critical area, a dangerous area, and they are not secured. Our security people are not secured. Shame on us as this country. Whole world is laughing. We may criticize our enemy. Our enemy is not meant to help us. Enemy means enemy. We cannot depend upon enemy, and we cannot depend upon external help. We have to depend upon our controls. We are not well tied up. We are not well secured ourselves. We are destroying ourselves. Our system is helpless. It's a helpless system.
Our system is not working as it is required to work. There's no coordination among various departments. This is happening. If somebody sends something, the other doesn't take action. This is a lack of coordination, missing coordination. Who is responsible for this? Always government in power is responsible for that. And who's the government now? Don't blame a position and don't blame foreign countries. Blame yourself first. You are wasted time. You're not caring for what you have done. It should have been done. It was not done. That is a problem. We cannot live like this. We have to manage ourselves first. Check our weakness first. Why do we allow others to take advantage of our weakness? Enemy cannot use you until you are allowing them to use you. We allow them indirectly use us. This happens. They use us in Pathankot. And we are so big fool that we call them for investigation. It's not foolishness. Is it sensible? Why would you like this? Government, you have to tell, you have to answer this. Sorry. Anger and anger is traveling everywhere. We have to check ourselves first. Don't blame others. Blame yourself. Jai Bharat. Thank you very much.